नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, मिड कैप का शानदार एक स्टॉक है दोस्तों, उसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। तो गाइस, बात की जाए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। दोस्तों, आपको मैंने 2M का मतलब सिखाया है, मोट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। गाइस, तकरीबन 3 महीना पहले, 2 महीना पहले इस स्टॉक में एक कम मूवमेंट हुई थी। इनके आए थे Q4 के नंबर्स, और Q4 के नंबर्स के बाद एक भारी भरकम गिरावट हुई थी। और दोस्तों, उधर पे हमने एक्युमुलेशन किया था, आप सबको खुल के बताया था। और उसके बाद दोस्तों, आज के दिन की बात की जाए, उस बॉटम से तकरीबन 1-2 महीने के अंदर ही स्टॉक में 30% की मूवमेंट हो चुकी है। लेकिन आने वाले कल में गाइस, ये स्टॉक बहुत महंगा होगा और महंगा होते चला जाएगा, बिकॉज ये एक वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक है। उनके बिजनेस कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो इसी बीच में गाइस, क्या अपडेट निकल के आ रही है, कौन सा वो स्टॉक है, और एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है। गाइस, अभी भी मौका है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, आपको बहुत रिवॉर्ड कर दिखा सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं विस्तार से। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख सकते हैं कि महज 1 महीना पहले ही मैंने एक थंबनेल लगाया था, बताया था खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और आप देख सकते हैं गाइस कि बेस्ट मिड कैप भी मैंने बताया था 1 मंथ अगो का दोस्तों, ये वीडियो दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस, मैंने 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी, बताया था कि बेस्ट स्टॉक अंडर 200। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक का प्राइस की खास बात यह है कि 200 के नीचे दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने उसमें भी उसका जिक्र किया था। और उधर से अगर आप देखें तो अच्छी खासी रैली आ चुकी है। जिसका मतलब ये होता है कि अच्छा स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत होता है, अगर गिरता है तो उधर पर एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हमें दोस्तों उसको सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। आई डोंट नो गाइस कि आप मेरे वीडियो को सीरियसली लेते हैं फिर नहीं लेते, लेकिन अपने चैनल पे मैं दगे हुए स्टॉक को कवर नहीं करता, एक ऐसे स्टॉक कवर करता हूँ जिनके फंडामेंटल मजबूत हों और आपको सही मार्जिन मिले। तो इसी बीच में गाइस की मार्जिन की बात की जाए तो इसमें अपसाइड बहुत ह्यूज है और डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड। अब कौन से स्टॉक में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक के बारे में, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस जून 2021 का डेटा के अकॉर्डिंग देखें दोस्तों, तो इसमें प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 35% के आसपास दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो गाइस, इस स्टॉक की खास बात यह है कि जो FIIs की होल्डिंग है, अगर आप देखें 35.9% के आसपास दिखाई पड़ती है। आप अप्रॉक्स 36% पकड़ सकते हो। इसमें अगर आप देखें तो DIS की जो एंट्री है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। FIIs ने थोड़ा माल काटा है, लेकिन DIS ने उसके अगेंस्ट में माल बटोरा है। अगर आप देखें तो पब्लिक का भी गाइस अच्छा खासा पार्टिसिपेंट है। और अगर आप देखें FIIs और DIS की होल्डिंग तो बहुत ही शानदार है, मैं बोलूँगा कि 47% के आसपास है। इसका मतलब गाइस, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग FIIs और DIS की भी होल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो जी हम स्टॉक में अगर आप देखें तो FIIs का बहुत ही इंटरेस्ट है, इसीलिए गाइस मैंने बहुत ही लंबे अरसों से इस स्टॉक के बारे में आपको डिस्कस करते हुए बताया भी है। स्टॉक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं कि मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, अब इधर पे स्टॉक का नाम देख लिए, लेकिन इनका काम भी देखिए। को पता है गोल्ड लोन में सबसे बड़ा जो मार्केट लीडर है, हमारा टॉपिक है मुथूट फाइनेंस। लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए तो इसमें भी काम करती है। आज के दिन की बात की जाए, एक क्रूशियल लेवल गाइस 185, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों ये 185 को तोड़ता है तो 193, और उसके बाद तोड़ता है तो आने वाले कल में आपको फिर से शायद ही दोबारा 200 के नीचे दिखाई दे। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो हमें तगड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। गाइस, जब से मैंने स्टॉक कवर किया है, आपको खुल के बताया है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी है, उससे अगर आप देखें तो 30% का अपसाइड गाइस 20 अप्रैल से ही हो चुका है। 142 के आसपास, 150 के आसपास मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बहुत बार वीडियो बना के बताया है कि इसमें अगर आपको छोटे स्टॉक में, मजबूत स्टॉक में निवेश करना है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और उससे इस तेज़ी के पीछे की जो वजह है आपको मैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो टेक्निकली अगर आप देखें तो इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल है ये दोस्तों, इनके प्री कोविड लेवल के पहले जो हाई थे उसको तोड़ने का कगार पे है गाइस। कभी भी याद रखिएगा, अगर पुराना हाई टूटता है तो उसमें जो रैली आती है वो ट्रेमेंडस आती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स लोग एक्टिव हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप दोस्तों 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गाइस, ये प्री कोविड लेवल के पहले जो ट्रेड हो रहा था उसको तोड़ रहे हैं। और इधर पे गाइस एक डिप आया था, मैंने क्लियर कट बताया था कि ये अपने MOS के लेवल पे खड़ा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं अभी बताता हूँ कि इसमें खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं। अगर आप देखें तो 139 का लो बना के ये 187 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, बस 2 अंकों का ही डिफरेंस है। अगर इसको तोड़ता है, जो कि आने वाले कल में 101 का तोड़ेगा, और आपको दोस्तों यही स्टॉक 220 कम से कम दिखाई पड़ सकता है। अगर आप देखिए तो इस स्टॉक की सबसे खास बात यह है कि इनके जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखें इनके जो इंडस्ट्री पी कितने के हैं, 48 के आसपास, और इनका पी कितना है, 9 के आसपास। मतलब अपने इंडस्ट्री पी से वेरी वेरी चीप दिखाई पड़ता है, मतलब वैल्यूशन की वजह से कंसर्न ही नहीं है। अगर आप देखें तो कंपनी डिविडेंड बहुत ही शानदार बढ़ती है, 1.5% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं पे करती।
इसके पीछे की वजह बहुत सारा है। सबसे पहले इनके नंबर्स गाइस बहुत ही हेल्दी आए थे और उसके बाद स्टॉक में काफ़ी पिटाई हुई थी। बात की जाए बोफा की, बैंक ऑफ अमेरिका ने भी इनके, आपको पता है, टारगेट को अपग्रेड कर दिए थे। इनके मुथूट फाइनेंस क्या होता है कि मुथूट फाइनेंस को और इसको मैंने बहुत बार कवर किया है और वो कंसिस्टेंट बेसिस बताया है कि भाई इधर पे आप ले करके चलिए। बहुत लोग पता नहीं एक्शन लेते नहीं हैं और बहुत लोग लेते भी हैं तो वो जल्दी ही बेच देते हैं। तो गाइस बहुत दिन की एक लाइक पेशेंस के बाद, एक होल्डिंग के बाद हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही हरा दिखाई पड़ रहा है। तो इसी बीच में अगर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस का ही गेम होता है और इसी बीच में अगर आप देखें टारगेट्स को भी बहुत अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन इसी बीच में गाइस टिकट टिप में जो एनालिस्ट टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिल रही है। टिकट टिप की बात की जाए तो मनप्पुरम फाइनेंस को 13 एनालिस्ट लोग कवर कर रहे हैं और उसमें अगर आप देखें तो 92% के एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और सो मेरा भी स्ट्रांगली मानना है कि आप इसमें आराम से बाइंग कर सकते हैं। देखें आने वाले एक साल में गाइस इनके अंदर डाउनसाइड है वो ना के बराबर है, 178 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। अपसाइड की बात की जाए 239% के आसपास, जो गाइस इधर से भी 30% के आसपास दिखाई पड़ता है। इसके पहले अगर आपने पोजीशन बनाई होती 140 के आसपास, 145 के आसपास, 150 के भी आसपास, तो कम से कम आप 225% का मुनाफा में कम से कम रहते हैं। और ये सब कोई कचरा स्टॉक नहीं है। इन सब स्टॉक में गाइस प्रोमोटर की अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस की अच्छी होल्डिंग्स है, डीआईएस की अच्छी होल्डिंग है। ऐसे बिजनेस है जो लोगों को समझ में आते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन सब स्टॉक पर टिके रहें बिकॉज लॉन्ग रन में भाई साहब पैसे यही सब स्टॉक बनाते हैं। इस मनप्पुरम ने अपना फ्रेश हाई लगाया तो मुथूट फाइनेंस भी कैसे पीछे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस को पता है कि इसका पीयर देखने को मिलता है और गोल्ड लोन में मुथूट फाइनेंस पे काम करता है। को पता है कि मैं मुथूट फाइनेंस को लेके 1100 के लेवल से ही बहुत बुलिश हूँ और कंटिन्यूसली बेसिस पे दोस्तों मैंने 1030, 40, 50, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 भी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि इधर पे आप बाइंग कर सकते हैं बिकॉज आने वाले कल में अगर आप अपसाइड देखते हैं तो बहुत ही ह्यूज है। छोटे मोटे गिरावट तो गाइस हमेशा होते हैं, लेकिन अगर आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों स्टॉक आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में आराम से ऐड कर सकते हैं। इसमें बोलूँगा ये तो शुरुआत है मुथूट फाइनेंस के लिए बिकॉज आने वाले कल में बहुत झंडा गाड़ेगी। अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है और आज भी दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने अपना फर्स्ट बात की जाए फ्रेश जो ब्रेकआउट है उसको भी दिखाया है। ऑफकोर्स वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसी बीच में दोस्तों अपना जो फ्रेश हाई है उसको भी दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने टच किया। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ही लो रिस्क लेना है तो जी हाँ, मुथूट की बात की जाए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अगर थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में रिटर्न भी अच्छा चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस 200 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट में दिखाई पड़ता है। मैंने मनप्पुरम का दिखाया, लेकिन एक बार थोड़ा मुथूट का दिखाता हूँ कि मुथूट में कितने एनालिस्टों का क्या मानना है। अगर आप देखें 16 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं और 75% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग कर चल सकते हैं। इस अपसाइड की बात की जाए 37% यहाँ से आने वाले फॉरवर्ड एक साल में दिखाई पड़ सकता है और दोस्तों ये एकदम अचीवेबल हो सकता है क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे एक स्प्लिट की भी न्यूज़ है। अगर वो कभी कंफर्म होती है तो भाई इसमें एकदम आग लगेगी और स्टॉक रॉकेट बनेगा। अगर आप देखें मीडियन पे भी जाता है तो 8% का लाइक अपसाइड पकड़ सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए तो गाइस 1300 के आसपास है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अच्छे स्टॉक में एक्शन लीजिए बिकॉज स्टॉक प्राइस हमेशा एक जगह नहीं रहता है। अच्छे स्टॉक रहेंगे उनके प्राइस आने वाले कल में बढ़ने ही हैं। तो एमओएस का कॉन्सेप्ट जो भी है वो नहीं रहा, लेकिन अगर आप आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल सोचते हैं तो अपने एसआईपी प्लान करें और अपने स्टॉक के जो मात्रा है, जो नंबर्स उसको बढ़ाते रहें। आई एम प्रीटी मच श्योर गाइस ये दोनों स्टॉक आने वाले कल में बहुत कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे से इनमें इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टेड हैं तो रिमेन इन्वेस्टेड बिकॉज इन सब स्टॉक में आपको आने वाले कल में ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली। तो आई होप गाइस आपने दोनों में पैसे बनाए, दोनों में से किसी एक में पैसे बनाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत ही खुशी होगी। तो इन सब स्टॉक को ट्रैक करें और देखिए कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। जहाँ ब्रेकआउट होता है गाइस मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियो लेकर बनाता हूँ और उधर पे आपको एक्शन लेना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपये है तो कल लगा दीजिए, 20 से स्टार्ट करिए, 10 से स्टार्ट करें, 30 से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें बिकॉज आने वाले कल में ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं। तो 185 वाला जो स्टॉक है गाइस मनप्पुरम फाइनेंस वो छोटे निवेशकों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस को ऑफकोर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मनप्पुरम फाइनेंस भी गाइस एक बहुत ही शानदार कंपनी है। गिरावट अगर होती है तो और भी ऐड करें और लॉन्ग टर्म तक छोड़ते हैं। यही सब गाइस कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाती है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।